स्टार्टिंग में हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं और कुछ पोकेमोन, और सामने वाला बंदा बोलता है कि मेरा नाम है सुओकिम और इसके चार पोकेमोन मेरे को मालूम नहीं इनको क्या बोलना चाहिए। और बोलता है कि नहीं, इस दुनिया में मेरा नाम है लॉयड फ्रंटेरा, एक एवरेज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो इस दुनिया को कंप्लीट बदल के रख देगा। उसके बाद वो अपनी सिविल जमीन पे मारता है और इससे उसका कुछ मैजिक चालू होता है और हमारे सामने मॉडल बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मिलता है। उसके बाद बोलता है जेवियर। जेवियर सेड यस मास्टर लॉयड, तू देख रहा है जेवियर, पैसा ही पैसा। और जेवियर बोलता है सर आपका दिमाग खराब हो चुका है लगता है। ये काफी आगे का सीन होता है, जस्ट फॉर फन दिखाया जाता है और हम पास्ट में देखते हैं ये बंदा जमीन पे लेटा होता है और इसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिस पे लिखा होता है तुम्हें चुना जाता है एब्सोल्यूट वन एक रैंडम विश के लिए। और उसके सामने आता है फिर कॉन्ग्रेचुलेशन और तालियां बजती है उसके लिए। यू आर नाउ कैरेक्टर ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। लॉर्ड मन में सोचता है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये तो बुक मैंने पिछली रात पढ़ी थी। लॉर्ड सोचता है मैंने तो कुछ पिया भी नहीं है लेकिन मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है। तभी लॉर्ड के माइंड में एक बात क्लिक होती है, क्या है मैं एक मानव के अंदर हूँ। वैसे वाले नॉवेल्स है क्या जिसमें कोई भी किसी को पोजेस कर लेता है, तो इसे मालूम है वो एक वर्ल्ड में है मानव वाले। और तभी वो खड़ा होता है और बोलता है यार मैं जमीन पे क्यों पड़ा हूँ और यहाँ बहुत ठंडी है। और चीखता है अच्छू, और बोलता है बहुत ही ठंडी है यहाँ। और उसके सामने एक अलर्ट आता है और बोलता है कि तुम्हारे जहाज टूट चुके हैं जमीन पे सोने की वजह से, और एक चाटा घुमा के मारता है, बोलता है मुझे भी मालूम है। और उसके बाद वो सोचता है कि ये सच है या ड्रीम है और मैं जमीन पे ऐसे कैसे सो रहा था। इस मानव में एक ही कैरेक्टर है जो ऐसे हरकतें करता है। तभी पीछे से कोई तो आता है और बोलता है मास्टर लॉयड, मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, और कोई नहीं है, ये है जेवियर। और एक चीज, इस मानव का मेन कैरेक्टर अपना जेवियर है। लॉयड इवन इज नॉट अ मेन कैरेक्टर। लॉयड बोलता है ये तो सेम वैसा है जैसा बुक में डिस्क्राइब किया था। और क्या उसने मुझे अभी लॉयड कहा? ये तो मानो है बहुत ही फेमस शॉट्समैन है। स्टार्टिंग में इतना नहीं था लेकिन इवेंचुअली बन गया था बहुत स्ट्रांग। और वो मैं पागल लॉयड फ्रंटेरा। सर मैंने आपको ऐसा कभी नहीं कहा। कोई बात नहीं, आपको पता तो है आप बेवकूफ़ है। उसके बाद ये दोनों अपने मेंशन में जाते हैं और जेवियर बोलते तो आपको कुछ भी मालूम नहीं आप वहाँ क्या कर रहे थे, तो मैं बता देता हूँ आपको। पिछली रात आप बहुत ही पी के वही वो जो जिस बार में पी रहे थे वही बार तोड़ दिया था आपने, और उसके बाद रोड पे चलते चलते आप बेहोश हो गए होगे और उसके बाद आप सो गए होगे, तो आप वहाँ ऐसे पहुंचे। लॉयड मन में सोचता है ऐसे मेरे दिन गुजरता है बहुत ही घटिया। उसके बाद जेवर बोलता है कि आपके पापा ने मुझे भेजा था, आप हो गए पागल लेकिन आपके वो केयर करते आप कहाँ भी मर गए तो उनको बहुत बुरा लगा इसलिए उन्होंने भेजा मेरे। लॉर्ड बोलता है कि अब तो बहुत ही ठंडी है क्या यार, ऑन डोर फ्लोइंग नहीं क्या, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, इस फैंटेसी नॉवल में ऐसा कुछ क्या होगा। जेवियर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ तो आपके फादर को रिपोर्ट देने के लिए। और फिर लॉर्ड बोलता है कि ये जरूरी है क्या देना। वो बोलता है हाँ। लॉर्ड बोलता है जेवियर हमारी फैमिली कर्जे में है ना। तो जेवियर बोलता है कि हाँ क्या बात कर रहे हो अजीब सी। उसके बाद जेवियर चला जाता है। बट जो लॉयड के अंदर बंदा है जो सुहो किम, उसे तो मालूम है ना इस नॉवल में क्या होता है एंड में। आखिरी रात ही उसने आखिरी चैप्टर खत्म किया था। लास्ट में उसके माँ बाप का सारा पैसा लूट लिया जाता है और फिर उसी कारण वो खुद को ही मार लेते हैं और फिर लॉयड बहुत ही भिखारी बन जाता है। उसके बाद वो पूरे दिन दारू पीता है और इवेंचुअली ऐसे ही मर जाता है। लॉयड चिल्ला के बोलाता है कि कोरिया में मेरे को ऐसी जिंदगी मिली और यहाँ भी ऐसी जिंदगी मिल गई, क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन है एब्सोल्यूट पागल। तभी उसके सामने एक मैसेज पापा होता है यो तुम्हें एक एब्सोल्यूट वन ने रैंडम विश ग्रांट की है। और वो बोलता है कि मैंने कब ऐसी विश मांगी थी। उसके बाद सुबह लॉयड की माँ उसे मिलने आती है। तो कल तूने उसका पूरा पप तोड़ दिया। तो वो बोलता है अरे यार कल रात तो मैं बुक पढ़ रहा था, मालूम नहीं मैं क्या कैसे आया। उसकी माँ बोलती है इस बार जाओ और उसको ओनर से माफी मांगो। उसके बाद लॉयड मन में बोलता है अरे यार उस बॉडी के ओनर ने जो मिस की है अब मुझे ही क्लियर करनी पड़ेगी। और बोलता है ठीक है। तो उसके माँ बहुत ही शौक हो जाती है देख के कि वो जा रहा है वो माफी मांगने के लिए, क्योंकि जो लॉयड बंदा है ना वो गलती करने के बाद कभी भी माफी नहीं पाता, बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। तो वो शौक में जाते हैं माफी मांगने के लिए जा रहे हैं। लॉयड फिर माफी मांगने के लिए जा रहा होता है, तभी एक उसके सामने आदमी होता है और लॉयड को देख के वो सीधा छुप जाता है। और उस लॉयड सोचता है क्या क्या हुआ ये। काफी सारे लोग लॉयड को आके देख के बहुत ही डर जाते हैं और वो भी भागने लगते हैं। और एक बच्चा खिड़की में होता है, उसकी माँ उसे भी अंदर खींच लेती है। भाई लॉयड से सारे लोग डरते हैं। लॉयड भी सोच रहा होगा क्या हो रहा है मेरे साथ, सारे लोग क्यों डर रहे हैं मुझसे। लॉयड के सामने एक अलर्ट आता है और अलर्ट बोलता है कि सारे विलेज तुमसे बहुत ही हेट करते हैं। और लॉयड बोलता है मालूम है मुझे। और वो जोर से बोलता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। और वो बोलता है कि आपके पापा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आपको एस्कॉर्ट करो पप ओनर के तक। लॉयड बोलता है मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पे कौन हमला करेगा। तभी जेवर बोलता है कि मैं आपकी सेफ्टी के लिए नहीं लोगों की सेफ्टी के लिए आप किसी को मार ना दो। तो लॉयड बोलते हैं कि मैं यहाँ पे क्या गैंगस्टर फिंगस्टर हो गया। तो वेल
बोलता है कि मुझे अभी यहाँ इमेज टिक करनी पड़ेगी, नहीं तो जब मैं गरीब हो जाऊंगा तो मेरी कोई भी नहीं मदद करेगा। तभी लॉयड के मन में एक आइडिया था, क्यों ना मैं पूरा डेट चुका दूँ ये सब होने से पहले। तो वो बोलता है कि मेरे पास स्किल होगी, मैं चेक करता हूँ। तो स्किल देखता है तो दो स्किल होते हैं और उस स्किल का नाम होता है ह्यूमंस कम बैक एंड राउडी ड्रंकर। दोनों स्किल बहुत ही घटिया है, क्या होगा इसका, बहुत ही बेकार जिंदगी है। उसके बाद लॉयड अलर्ट को बहुत ही चाटे मारता है, बोलता है क्या है ये भाई ये घटिया। जेवर बोलता है आप कहाँ जा रहे हो मास्टर। जेवर बोलता है बार तो यहाँ है, और लॉयड बोलता है नहीं नहीं मैं भूल गया था। और जेवियर इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था, उसे लग ही नहीं रहा था कि ये माफी मांगने आया है। लॉयड बोलता है क्या हुआ। जेवियर बोलता है कुछ नहीं चलो अंदर। जेवियर अभी इस पे विश्वास नहीं कर रहा, बोलता है सच में लॉयड है, मास्टर लॉयड। अंदर ही जाते हम देखते हैं टेबल टूटी हुई, सारा फर्नीचर, दीवार में भी बहुत ही क्रैक है भाई, डिजाइन वाला वो भी तोड़ दिया है। और फिर वो अपना लॉयड माफी मांगता है बहुत ही सिंसियरली। और वो उसके बाद बार का ओनर बोलता है नहीं नहीं मास्टर लॉयड, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप जैसे नोबल को माफी मांगने की जरूरत नहीं मास्टर लॉयड। और ये रिस्पेक्ट से नहीं भाई, वो डर रहा है उसे इसलिए वैसा बोल रहा है। लॉयड को ये बात समझ आती है तो लॉयड भी सोचता है भाई मेरे से कम बैक से कोई माफी कैसे एक्सपेक्ट करेगा। तो उसके बाद वो बोलता है, थोड़ा रूडली बात करता हो तो बोलता है सॉरी सिर्फ। और इस स्टेप ओनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो बोलता है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लॉयड और जेवियर चल जाते हैं और लॉयड बोलता है कि वो पब ओनर ना खुश था लगता है। जेवियर बोलता है कैसे होगा खुश, आपने उसका सारा फर्नीचर तोड़ दिया है, पूरा डेकोरेशन फर्नीचर सब कुछ आपने तोड़ दिया, और ऊपर से अगर आपने कंपनसेट नहीं किया तो ना खुशी हो जाएगा। और लॉयड बोलता है कहाँ से करो, हम ही कर्जे में है और उन्हें कंपनसेट करे, कैसे विलेजर है, ऊपर से आपकी वजह से उनके माँ के एल लगे पड़े हैं, उनको ठंड भी लगी है और आपने ऊपर से उनका बार ही तोड़ दिया है। और लॉयड ने वो जगह देखी हुई होती है और वो बोलता है वो फायर प्लेस भी बहुत ही छोटी है, एल्डर कोल्ड हैंडल नहीं कर पाते होगे इस मौसम में अनलेस उनके पास ऑन और फ्रो। एक सेकेंड, तभी बंदे का बल्ब जलता है और वो सोचता है अगर इस दुनिया में तो ऑन और फ्लिंग अभी तक नहीं है, अगर मैं बनाऊँ तो लॉयड तो नहीं बना सकता, लेकिन जो इसके अंदर सो किम है ना बंदा, वो बना सकता है जरूर। और लॉयड बताता है कि उसने स्कूल में सिविल इंजीनियरिंग भी की है और उसने खुद का घर खुद ही कंस्ट्रक्ट किया था पूरा का पूरा। और उसने कंस्ट्रक्शन साइड पे भी काम किया है, बहुत ही एक्सपीरियंस है उसे। अब वो हॉन्ड और फ्लोइंग बना के ही बेचेगा इसके नॉलेज के साथ। और वो जाता है बोलता है चलो जेवियर हम जा रहे हैं पपोन के पास। और वो जेवियर बोलता है क्यों, हमारा फर्स्ट ऑर्डर लेने। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉप होती है और उसके ऊपर लिखा होता है तुम्हारी रियल जर्नी अभी चालू होती है। और हमें आरपी पॉइंट दिखाए जाते हैं सामने, आरपी पॉइंट इंट्रोड्यूस कर जाते हैं और नीचे लिखा होता है तुम अर्न कर सकते हो रिलेशन अच्छा करके की कैरेक्टर के साथ। और इसकी करंट आरपी होती है 0। और वो बोलता है ऐसा है, ये आरपी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेन कैरेक्टर से अच्छे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, और भी बहुत सारे की कैरेक्टर्स के साथ बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी ये आरपी पॉइंट से मिलेंगे। यो buddies, वेलकम बैक टू माय सेकंड पार्ट ऑफ द ग्रेट एस्टेट डेवलपर के सीरीज में। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो बिना किसी स्पॉइलर के वीडियो चालू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें लॉयड दिखाया जाता है और वो बोलता है आरपी पॉइंट, हाँ जैसे एक्सपीरियंस पॉइंट की तरह ही होते हैं लगता है। और वो बोलता है कि यार मुझे मालूम नहीं लेकिन इनको कैसे यूज करना है। तभी वो पीछे देखता है, देव के ऊपर कुछ तो आ रहा होता है, वो ठीक से देखता है तो उसे पता चलता है कि इस देव के ऊपर कुछ अप्रूवल रेटिंग आ रही होती है। और वो जो अप्रूवल रेटिंग होती है ना वो 30 होती है, माइनस होती है वो। भाई जेवियर इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा होता है। और उसके बाद अपना लॉयड बोलता है हे जेवियर, जेवियर बोलता है यस मास्टर लॉयड। तो जेवियर को फिर लॉयड बोलता है कि तुम बहुत ही बढ़िया लग रहे हो। और ये देख के जेवियर बहुत ही किलस जाती है और वो बोलता है हाँ मेरे को मालूम है। वो भी सोच रहा होगा भाई कुछ और बता, मेरे को मालूम है मैं बहुत ही बढ़िया लग रहा हूँ। और उसके बाद उसकी रेटिंग भी गिर जाती है 1 से। लॉर्ड बोलता है ये कैसे की रेटिंग गिर गई, जाने दो यार फिर देखते हैं चलो फिर। वो बोलते हैं अगर मैंने और भी कुछ किया तो और भी गिर जाएंगे, तो चलते हैं हमारा फर्स्ट ऑर्डर लेने के लिए। और वो जाते हैं और फिर हमें बार वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना लॉर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होता है। फिर वो बार वाले को देता है और बोलता है कि तुम बाहर हो और मैं कॉन्ट्रैक्टर हो और इसके ऊपर साइन करो, वो बोलता है। लेकिन जो बाहर वाला होता है ना इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा होता है, वो बिल्कुल भी पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। फिर वो अपना विंडो ओपन होता है और वो बोलता है कि जो बाहर ओनर है ना वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा होता है। बार का ओनर एक स्किल यूज करता है, विंडो बोलता था कि स्टोन वॉल हार्ट, ये स्किल यूज कर रहा होता है बार वाला। और लॉयड बोलता है कि मेरे ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, जो मैं अब चालू करने से पहले मेरा प्लान फेल हो चुका है, ये मैं नहीं देख सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे अपनी स्किल यूज करनी पड़ेगी होलीगन। पब ओनर को फिर लॉयड बोलता है कि यार हम बहुत ही पुराने दोस्त है, तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा, हम एक दूसरे को बहुत ही दिनों से जानते हैं। ये देख के पब ओनर सीधा साइन कर देता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर।
और फिर अपना विंडो बोलता है कि तुम एब्सोल्युटली गार्बेज हो। और ये देख के अपना लॉयड बहुत ही खुश होता है, बोलता है हमारा फर्स्ट काउंटर है। और उसके बाद लॉयड बोलता है कि यू सर मेक राइट चॉइस, आई विल नॉट लेट यू डाउन। और लॉयड जो होता है ना, उसके ऊपर अपना जेवियर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा होता है, बोलता है कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना लॉयड बोलता है हाँ ये जगह बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद अपना जेवियर बोलता है कि मास्टर लॉयड। और लॉयड बोलता है हाँ बोलो जेवियर। जेवियर बोलता है कि आपने पहले उनको थ्रेटन किया और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आप क्या करना चाहते हो और कुछ मुसीबत कॉस्ट करना चाहते हो। लॉर्ड बोलता है कि यू आर नॉट रीजनेबल एज यू सी। और ये बोल रहा है यू आर नॉट रीजनेबल। भाई ये क्या बंदा बोल रहा है भाई, तू मेरे पे इसलिए विश्वास नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास्ट की वजह से मैं जो भी कुछ करता हूँ वो ठीक से नहीं होता। हाँ मैं फेलियर हूँ इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो क्या। नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस एंड स्टैटिस्टिक्स से बोल रहा हूँ। और लॉर्ड बोलता है मैं उनको स्माइल करके ही रहूंगा, जो पब ओनर है ना उसको और उसकी माँ को मैं खुश करके ही रहूंगा। उसके बाद अपना लॉर्ड खोदना चालू करता है और बोलता है कि तो जो भी वो खुश होगी तभी हमारे पास पैसा आएगा। उसके बाद वो खोदना चालू करता है बहुत देर तक, और खोदने के बाद वो ये ऐसा ढांचा तैयार कर देता है और बहुत ही थक जाता है। और अपना जेवर बोलता है बहुत ही बढ़िया काम किया। और वो बोलता है कि भाई बहुत वीक से काम कर रहा हूँ। उसके बाद लॉयड बहुत ही खुश होता है जेवियर देख के, लॉयड बहुत ही मेहनत कर रहा है। उसके बाद जेवियर देखता है कि वो लॉयड हो जो है ना, वो लकड़ी तोड़ने के लिए जाता है, हाथ में एक्स पकड़ता है और वो मार नहीं जाता, लेकिन तभी उसका बैलेंस गिरने लगता है और तभी पीछे से जेवियर आके उसे पकड़ देता है। यही मैं देखे ऐसा वैसा मत समझ लेना। उसके बाद जेवियर बोलता है ठीक है मैं मदद करता हूँ। जेवियर लॉयड से पूछता है कि इस लकड़ी को कैसे काटना है, तभी अपना लॉयड उसको बताता है ऐसे ऐसे काटना है। जेवियर लकड़ी को हवा में फेंकता है और लकड़ी को काट देता है पीसेस में। और ये देख के लॉयड बहुत ही खुश हो जाता है, भाई ये बंदा स्वॉर्ड मास्टर बनने वाला है आगे, ये इतना तो को बनता ही है। ये देख के अपना लॉयड बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद अपना लॉयड उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि ये और एक काम कर। और ये देख के जो जेवियर होता है ना भाई, उसकी किलिस्टिक बोलती है भाई काम करो करो और ऊपर से और काम दे दो। भाई मैंने करनी ही नहीं चाहिए थी इसकी मदद। और ये देख के जो विंडो होता है ना, वो भी बोलता है कि जेवियर रिग्रेटिंग हिज डिसीजन। लॉयड बोलता है जेवियर के कि तुझे लग रहा है क्या मैं उनको धोखा दूंगा, मैं काम पूरा नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी देखने के लिए। और उसे फावड़ा दिखाता है, बोलता है चलो फिर। और ये देखिए भाई जेवियर बहुत ही अपने डिसीजन पे रिग्रेट कर रहा होता है। फिर ये दोनों काम करने लगते हैं और आखिर में वो बना ही लेते हैं उनका। और वो बोलता है कि ये लोगो किस लिए है, बोलता है ये हमारा ब्रांड लोगो है। और बोलता है जाओ और वो पब ओनर उसकी माँ को लेके आओ। और यह लाने के बाद भाई वो दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते। और उसकी माँ बोलती है भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। और पब ओनर भी बोल रहा है क्या चीज़ है। इन दोनों को देख के भाई अपना लॉयड बहुत ही खुश हो रहा होता है। और इनकी माँ और पब ओनर बहुत ही मजे रहे होते हैं। और पब ओनर बोलता है मास्टर लॉयड आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया, मेरी माँ बहुत ही समय से खुश नहीं थी और आपकी वजह से हमारी माँ बहुत ही खुश हो गई। ये देख के जो बहुत ही हैरान हो जाता है, ये बंदा किसी की मदद भी कर सकता है। लॉयड बहुत ही खुश हो रहा था उनको देख के, उन दोनों को, उसके पब ओनर और उसकी माँ को। लॉयड भी बहुत ही खुश हो रहा होता है, जेवियर भी। जेवियर के अप्रूवल पॉइंट 2 से बढ़ जाते हैं, अभी उसके अप्रूवल पॉइंट 29 होते हैं। और अपना लॉयड भी बहुत ही खुश हो रहा होता है अप्रूवल पॉइंट देख के, उन दोनों को देख के। लॉयड जेवियर को बोलता है कि मेरे को मालूम है तुम क्या सोच रहे हो, ये बंदा इतना भी बुरा नहीं, इतना गार्बेज। जेवियर बोलता है ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, लेकिन अपने लॉयड को मालूम होता है। और उसके बाद उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ ये बना के। लेकिन वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी विलेज को उठा के लाते हैं इसको, इसका एक्सपीरियंस करने के लिए। बहुत सारे लोग अंदर जाते हैं और खुश होकर बहुत ही बाहर आते हैं। और तभी अपना लॉयड उसको बोला देता है बहुत तुम्हें बहुत ही बढ़िया लगाना इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, फिर मैं भी तुम्हें एक बना के दूंगा। लेकिन अपना जो होता है ना, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है। तभी लॉयड अपनी स्किल का यूज करता है होलीगन, और उसको बोलता है यार तू मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा है क्या भाई, इतना बढ़िया लग रहा है भाई, हम पुराने दोस्त थे तो साइन कर ले। तभी वो देखता है कि वो कोई तो उनकी तरफ आ रहा होता है। और अपना लॉयड देखता है कौन है, तो और कोई नहीं, ये अपने लॉयड के पापा होते हैं। और जो इनकी अप्रूवल रेटिंग होती है ना, और 20 माइनस होती है भाई, इनकी भी भाई माइनस में ही है, इसके पापा होने के बाद भी भाई ऐसे ऐसे कांड के। तो ये चैप्टर ही खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यो वेलकम बैक द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर के पार्ट 3 में। तो वीडियो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेंशन का सीन, और उसके अंदर हम देखते हैं लॉयड और उसके पापा खाना खा रहे होते हैं। और लॉयड मन में सोचता है यार मैं अभी तक इनको अवॉइड कर रहा था, क्या है मुझे रोकना चाहते हो बिल्ड करने से। और तभी लॉयड के पापा बोलते हैं कि इस बार तुम क्या करना चाहते हो। लॉयड बोलता है कुछ नहीं, वो जो पब ओनर है ना उसने मेरे को ऑर्डर दिया था कि ऑन डोर फिल्म बनाने के लिए, वही बना रहा था। लॉयड के पापा बोलते हैं वो हमारे लोग हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए।
इस बार मैं तुम्हें उनसे ट्रिक्स और फंसाने नहीं दूंगा। और तभी लॉयड बोलता है कि मैं सोच भी नहीं रहता ये करने के लिए। और लॉयड मन में बोलता है कि मेरे को मालूम था मुझ पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, मैं कुछ भी कर लूँ, चलो जल्दी से यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा। और पापा को बोलता है कि अगर यहाँ का काम हो चुका है तो मैं जाता हूँ। और तभी लॉयड के पापा पीछे से बोलते हैं तुम इसलिए ये सब कर रहे हो क्योंकि हमारी फैमिली की सिचुएशन ऐसी है। और लॉयड बोलता है कि आपको सब कुछ मालूम है यहाँ क्या क्या चल रहा है। और लॉयड के पापा बोलते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं हमारी फैमिली की इस चीज़ से बाहर लाऊंगा और तुम्हें इन चीज़ में इन्वॉल्व होने की भी जरूरत नहीं। फिर लॉयड हमें पीछे से देखता है और फिर बोलता है मैंने ये बातें पहले भी सुनी है। और हमें सुहो गेम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें उसके पापा बोल रहे थे सुहो तुम्हें चिंता करने की कुछ भी जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। और उसके बाद लॉयड बोलता है कि सच में मैंने सोचा था सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, ये सब कुछ झूठ है, मेरे को मालूम है कुछ भी ठीक नहीं है। और उसके बाद बोलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बी मिजरेबल अगेन बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड मनी। और अपने फादर से लॉयड बोलता है कि प्लीज आप गिव अप मत करना क्योंकि मैं भी नहीं करने वाला। फिर वो आगे जाता है और बोलता है काश मैंने कुछ साल पहले मेरे पापा को ऐसा ही बोला होता। और आगे जाने के बाद बोलता है चलो देखते हैं, हमारे पास अभी 32 स्टाइल ए के ऑर्डर है और 57 स्टाइल बी के ऑर्डर है। और मैंने आधे से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का मनी भी रिकवर कर लिया है। और तभी उसके सामने दो आदमी आते हैं और उसके बाद हमें पता जाता है मनी लॉन्ड्रिंग वाले बंदे जो जिन्होंने हमें पैसा दिया होता है। फिर उसके बाद बोलते हैं रुको, इन्होंने मुझे ग्रीट नहीं किया, मैं सन हूँ लॉर्ड का यहाँ की। और फिर उसके बाद बोलता है क्या वो दोनों। और उसके बाद हमें सीधा सीन दिखा जाता है लॉर्ड के फादर का। और वो दो बंदे बोलते हैं बैरन तुम कब तक ये टालने वाले हो। और दूसरे वाला बंदा बोलता है 5 दिन हो गए, हमने जो डेट फिक्स की थी वो हो चुकी है, एग्री की थी। और उसके बाद बोलता है अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और वो मनी नहीं दोगे तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं। और लॉर्ड के पापा कुछ भी नहीं बोल रहे होते। और तभी बोलता है कि मैं बेट लगाता हूँ इस पे कि अगर तुमने इस जगह के कुछ सामान बेच दिया होता तो तुम्हारे पास सब कुछ तो मनी आता। और हमें पीछे लॉर्ड को देखते हैं और लॉर्ड बोलता है परफेक्ट टाइमिंग। और वो बोलता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग पे यहाँ आ गए। उसके बाद हमें आरपी पॉइंट दिखाया जाता है 36 उसके। और उसके बाद बोलता है कि और हमें फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अपना लॉर्ड बोल रहा था मैंने कुछ आरपी पॉइंट गेन किए जेवियर की अप्रोच रेटिंग बढ़ाने की वजह से। तो क्वेश्चन है इसे कैसे यूज करते हैं। और तभी उसके सामने एक पॉपअप आता है और वो बोलता है कि यू कैन इन्वेस्ट योर आरपी पॉइंट टू गेन एबिलिटी आता है। तो बोलता है ओ ये बोल भी सकता है, एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद बोलता है कि वो बोलता है कि मैं भूल गया था। और बोलता है सॉरी, मुझे माफ करो। और उसके बाद वो अपनी एबिलिटी चालू करता है और फिर उसे स्कैन करने लगता है। उसके बाद पूरा स्कैन खत्म होता है और फिर विंडो ओपन होता है और बोलता है तुम्हें सब कुछ मालूम है। और वो बोलता है कि और लॉर्ड बोलता है कि तुम्हें सच में जरूरत है बोलने की। और उसके बाद हमें स्किल दिखाई जाती है बेसिक सर्वाइवल आरपी पॉइंट नीड 15, बेसिक डिजाइनिंग आरपी पॉइंट नीड 20। और उसके बाद बोलता है कि और लॉर्ड बोलता है कि ये बेसिक स्किल्स है क्या। उसके बाद बोलता है कि चलो क्लिक करते सभी के, और सभी के ऊपर क्लिक करता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है बेसिक स्किल सर्वाइवल। और बोलता है वो फिर चिल्लाता है व्हाट इज दिस। और उसके बाद उसकी आंखें चमकने लगती है। और फिर वो अपनी विंडो ओपन करता है और फिर वो पूरे लैंड को स्कैन करने लगता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है बेसिक स्किल और फिर वो अपने हाथों से कुछ तो बनाता है और डिजाइन बनाता है। और उसके बाद बोलता है कि इस स्किल से तो बहुत ही बढ़िया भाई, मेरे को मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, अगर ये मेरे को पहले ही मिल जाती तो इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद बोलता है कि इससे आगे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन क्या जेवर अकेला ही काफी होगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ये काफी अच्छा होता अगर मेरे पास कुछ समन करने के लिए होता मॉडर्न दुनिया से जैसे भी जैसे इधर। फिर उसके बाद बोलते हैं तुम्हारे पास से समन करने के लिए, बोलता है सच में। उसके बाद हमें दिखा जाता है रैंडम समन गेम स्पेंड आरपी पॉइंट टू पिक समन यूनिक पर्सनैलिटी अ वियर्ड रेंज ऑफ स्किल either get your own loyal summon partner now. What is this some kind of आरपी गेम प्रीमियम गेम। और उसके बाद उसके सामने एक बटन आता है स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद लॉर्ड बोलता है ये एक टास्क की तरह है जिसमें मेरे के पास एक ही आरपी पॉइंट है। उसके बाद अपना लॉर्ड इमेजिन करने लगता है और बोलता है मैं जो ऐसा सोच रहा हूँ अगर वो वैसा हुआ तो भाई मेरा कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद बोलता है इसलिए मुझे आरपी पॉइंट चाहिए और आरपी पॉइंट के लिए मुझे की कैरेक्टर मेरे को पसंद करने लगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने लॉयड के फादर का सीन। और वो जो सामने वाले दो बंदे होते हैं ना वो बोलते हैं बैरन फ्रंटेरा, मैं आपको एक सुझाव देता अगर आप मनी नहीं दे सकते, अगर तुम अपनी बैरनेस और उनकी सारी लेडी को बेच दो तो काफी बढ़िया हो जाएगा। ये देख के लॉयड के पापा को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है हाउ डे यू, तुमने ऐसे कैसे कहा। उसको बहुत ही गुस्सा आता है और बोलते हैं कि इसलिए क्योंकि तुम लैंडर हो इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो क्या। उसके बाद अपना लॉयड आता है पीछे से और उसके कंधे के ऊपर हाथ लगाता है और वो बोलता है कि कौन हो तुम। और उसके बाद बोलता है कि अपना लॉयड का फादर बोलता है कि लॉयड हाँ तो तुम हो उसके एल्डर सन। उसके बाद लॉयड बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, अगर नहीं जाए तो मुझे वारंट दिखाओ यहाँ आने का। और वो बंदा बोलता है क्या,
The Royal Family and Nobility Act Article 3 Class 6 और लॉर्ड बोलता है सारे नोबल एक्सप्रेस देयर राइट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एज विजिलेंट ऑफ द किंगडम। अगर तुम रॉयल फैमिली के रेजिडेंस में आ गए और बिना वारंट के तो ये कंसिडर कर ले करेगा ऐसे ट्रेस पासिंग। और उसके बाद बोलते ये तो की है। और उसके बाद वो बोलते हैं क्या मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना ऐसा, कभी मैंने रूल सुना ही नहीं है। उसके बाद बोलता है कि तुमने नहीं सुना चलो देखते हैं। उसके बाद वो जेवियर को बुलाता है। फिर जेवियर बोलता है यस मास्टर, अंदर आता है। लॉर्ड जेवियर को बोलता है कि इनकी हार्म कट करो। और उसके बाद जेवियर भी तैयार हो जाता है उनके हाथ काटने के लिए। और वो बोलते हैं रुको रुको, क्या है तुम क्या कर रहे हो। लॉर्ड बोलता है कि जैसे मैंने कहा चलो देखते हैं फाइंड आउट। फिर जेवियर बोलते हैं कि किसके साइड अपना जज लेगा फिर। और ये सुन के जो बंदे हैं ना वो ये पगला जाते हैं, बोलते क्या है। उसके बाद ये दोनों बंदे डर के भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसे वैसे नहीं जा सकते, तुम रिग्रेट करोगे इस पे। और वो जाते फिर दरवाजा बंद करके भाग के। और उसके बाद बोलता है टास्क इज कंप्लीट। और उसके बाद अपना लॉयड का फादर बोलता है जेवियर तुमने ये क्या किया, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए था। उसके बाद लॉयड आता है और उनके सामने बहुत बड़ी पोटली रखता है ये पैसों की। और लॉयड बोलता है कि मैं सोच रहा था कि ये मनी आपको ऐसे नहीं दूंगा, पूरा कंप्लीट करके देने वाला ऑर्डर, लेकिन मुझे अभी देना पड़ेगा। ये हम सब कुछ नहीं कवर कर सकते लेकिन इतना कर सकते हैं कि मंथली इंटरेस्ट दे सकते हो। अरे मनी देख के बोलते हैं मनी, और ये मनी वो मनी है क्या तुमने जो ऑर्डर से लिया है उन लोगों से, तुमने उनसे ऐसे मनी लिया। आप चिंता मत करिए मास्टर, वो देवर बोलता है फिर मैं फुलफिल करूंगा कि मास्टर लॉयड आपने ऑर्डर फुलफिल करे। उसके बाद लॉयड बोलता है कि मुझे इनके फेस की तरफ देखे मुझे लग रहा है ये कम्प्लीटली जीव के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और उसके बाद अपना लॉयड बोलता है कि चलो मैं अपने लीव करता हूँ। और उसके बाद हमें चलते हुए दिखाया जाता है। जेवियर लॉयड से बोलता है कि तुम्हें कैसे मालूम है ऐसे लॉ के बारे में, मुझे लगा था कि तुम बहुत ही इग्नोरेर हो ऐसे टाइप पढ़ाई ना करने वाले। और उसके बाद अपना लॉयड बोलता है कि ऐसे ही मैंने ली थी, आप तुम्हें मालूम है ना। अब हाँ खुश हो तुम। अपना लॉयड मन में बोलता है हाँ मैंने ली थी कहा कहीं कहीं से तो। लेकिन उस बुक में जो देवी की बुक थी, तो उसके बुक के अंदर जो वो टाइम में जब बैरन एंड बैरन ने कम्प्लीटली ये हो गए थे, सुसाइड कर लिया था। और उसमें वो दो बंदे आते हैं और बोलते हैं कि हम बैरन और बैरन के बॉडी लेने आए सेल करने के लिए। ये सुनते जो रूल के बारे में बता देता है और बताने के बाद सीधा उन दोनों के हेड काट देता है। ये सब करने के बाद जेल को कुछ भी रिग्रेट नहीं हुआ, गिल्ट भी नहीं हुआ। उसके बाद अपना लॉयर बोलता है कि मुझे मालूम है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, स्टोरी है कि ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद बोलता है जाने दो, अभी तक मेरे को पॉपअप आना जाना चाहिए था। पॉपअप फिर विंडो ओपन होती है नोटिफिकेशन के साथ। और हमें बताया जाता है जो बैरन है ना उसकी अप्रूवल रेटिंग 6 पॉइंट से बढ़ चुकी है। और उसने 16 आरपी पॉइंट भी गेन कर लिया चेयर सिम करने के बाद की कैरेक्टर के साथ। अब उसके पास 61 आरपी पॉइंट हो चुके होते। और वो बोलता है जैसा मैंने सोचा था। और ये और उसके बाद ये अपना लॉयड बोलता है कि मैं आ रहा हूँ मेरे समनर। और ये पार्टी खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यो वेलकम बैक द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर के सीरीज के पार्ट 4 में। तो वीडियो चालू कर दे। स्टार्टिंग में देखा जाता है लॉयड जो एक जगह पे आया होता है जिसके आसपास कोई भी नहीं होता, और वो आसपास देखता है कोई है तो नहीं, और नहीं होता। फिर उसके बाद वो अपनी समन को दबा देता है और समन वो चालू हो जाता है, बहुत ही बड़ा सर्कल हो जाता है। ये देख के भाई लॉयड बहुत ही खुश हो रहा होता है, लग रहा होता है कि उसे बहुत ही बढ़िया समन आएगा। और वो जो सर्कल होता है ना अचानक से छोटा हो जाता है। और ये देख के भाई वो बहुत पूरा हैरान हो जाता है, बोलता है इतना टाइनी ऐसा छोटा। और तभी उस बीच में से एक चूहा बाहर आता है। तो उसको देखने के बाद भाई लॉयड का चेहरा भाई देखने लायक था। और ये देख के भाई अपना लॉयड क्या करता है, उसे छोड़ के चला जाता है और वो पीछे से फिर चिल्लाने लगता है पुड़ंग पुड़ा। और वो अपना लॉयड फिर आता है पीछे और बोलता है तू मेरे किस काम आएगा, इतना छोटा है। और ये देख के भाई उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। ये देखने के बाद भाई वो कुछ तो उगलता है उसके मुंह से, लगता है उसका मैनुअल है। हमें मैनुअल में बताया जाता है कि ये पुडोंग है ना, ये अडोरेबल हैमस्टर है। और इसमें बताया जाता है इसका ख्याल भी रखना। और इसके साथ हमें कुछ ऐसे बीम्स दिखाए जाते हैं, एक रेड वाले और एक ब्लू वाले। और हमें बताया जाता है एक रेड वाली बीम सीड है ना वो खिलाने से 12 आवर के लिए बहुत ही बड़ा हो जाता है। और उसके बाद छोटी वाली ब्लू वाली ने वो खाने से वो काफ़ी छोटा हो जाता है। एक सीड के लिए एक आर्मी पॉइंट चाहिए होता है लगता है। तो ये कितना ही बड़ा हो जाएगा। और वो ट्राई करता है, उसे रेड वाली बीम देता है खाने के लिए। और फिर उसमें से कुछ तो मैजिक की तरह होने लगता है और बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो उससे बाउंस के पीछे जा रहा। और ये देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। 15 फीट नहीं, 13 फीट वो लंबा ही वो है। उसके बाद अपना पूर्णांग अपने स्किल दिखाता है, ड्रिलिंग लेवल 1 और बहुत सारे स्किल दिखा देता है। पैकिंग डर्ट लेवल 2, चीक पॉकेट लेवल 1, और मुंह से कुछ तो बाहर फेंक लेता है। और अपने लॉयड के ऊपर पूरा का सलाइवा गिर जाता है उस के ऊपर, लेकिन इसे कुछ नहीं होता है, बहुत ही खुश हो जाता है।
उसके बाद हमें मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अपना लॉयड चल रहा था और बोलता है कि अगर इसे किसी ने देख लिया तो बहुत ही हंगामा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे छोटा कर लिया। मेरा नाम है स्मार्ट। और बोलता है कि मुझे अभी लेबर की ज़रूरत है, अभी मुझे लेबर ढूंढने पड़ेंगे। तो लेबर ढूंढने के लिए कहाँ आता है? उसके सिपाहियों के पास। और वो बोलता है कि मेरे पीछे बोलो, सेफ्टी फर्स्ट। और इनके चेहरों को देख के लगता है कि ये किसी भी मूड में नहीं है। बोलते हैं, क्यों मेरे को उठा के लाया? लॉर्ड बोलता है कि ये मुझे बहुत ही परेशान कर रहे। दे आर जस्ट लाइक सोल्जर हु गेट पेड टू डू नथिंग। बिहार ने इनको काम क्यों क्यों रखा है? ये काम कुछ भी नहीं करते। वेल, जाने दो, अब ये मेरे काम आएंगे। उसके बाद लॉर्ड इन सबको सारी चीज़ें बता देता है कैसे काम करने का, लेकिन इनके चेहरे के ऊपर देख के मुझे लग रहा है ये बिल्कुल भी मूड में नहीं है। किसी ने बुलाया बोल रहे होगे। और उसके बाद अपना लॉर्ड बोलता है कि मैंने ऐसा ही सोचा था। ये लॉर्ड के पीछे कोई तो आता है और उनको बोलता है मास्टर लॉर्ड। और हमें बताया जाता है ये सीनियर नाइट है, न्यूमन। अपना लॉर्ड बोलता है कि मैंने सोचा ही था ये आएगा। और ये हमें बताया जाता है 3 नाइट में से एक है, सबसे ऊपर वाला, और ये नीचे वाला एक है। और सबसे नीचे हमारा जेवियर है, लेकिन इसके इसके अंदर बहुत ही सारा पोटेंशियल है, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है सीरीज का। और हमें बताया जाता है इसी ने बिट्रे किया था स्टार्टिंग में, जब हमारा किंगडम फेल हो रहा था और बेरन और अपना जेवियर लॉयल रहे थे आखिरी तक। और ये बंदा पहला था जिसने बिट्रे करके भाग गया था यहाँ से। और इसने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ही सेल कर दी थी, और उसी के साथ बहुत बड़ी डेट के साथ। अपना लॉर्ड बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दे सकता, मेरे ऑनरेबल सोल्जर है। और तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इनकी वजह से अपना डेट चुकाने वाला हूँ अभी। लो लॉर्ड बोलता है कि मेरे पास परमिशन भी है। और जो नोमन होता है ना, वो बोलता है कि मेरे को मालूम नहीं आपने कैसे फूल बना के उनसे परमिशन ली, लेकिन मैं तुम आपको नहीं करने दे सकता यंग मास्टर। उसके बाद और मैं मेरे सोल्जर आपको नहीं दे सकता आपके पर्सनल काम के लिए। उसके बाद अपना लॉर्ड ही बोलता है कि तेरे को पिटना है क्या? ये देख के भाई इसके बहुत ही गुस्सा आ जाता है इसको। पूरा फर्ज जायल होता है। और उसके बाद बोलता है अगर ये ऑनलाइन गेम खेलता ना तो ये भाई पूरा कीबोर्ड बन जाता। कुछ नहीं कर सकते, सीधा भोंकता है। उसके बाद पूरा का पूरा डिसरिस्पेक्ट करता है और उसके ऊपर सीधा डर्ट फेंक के मारता है। और ये देख के भाई इसको बहुत ही गुस्सा आता है। उसके सोल्जर भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और लॉयड का चेहरा देखो भाई, पूरा खुश हो रहा है, इसने पूरी की पूरी प्लानिंग करके सब कुछ किया है। उसके बाद वो बोलता है कि तूने एक होली नाइट की बेइज्जती की। और उसके बाद मन में बोलता है कि यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग। और उसके बाद लॉयड बोलता है कि क्या बोला तूने? तू भूल गया तेरी रैंकिंग क्या है और मेरी रैंकिंग क्या है? उसके बाद सीधा अपना लॉयड उसको चैलेंज करता है। और ये देख के भाई इसको बहुत ही गुस्सा आता है और मन में भी बोल रहा होगा कि तू मरेगा, सीधा मरेगा अगर और भी किया तो। और ये पार्टी ही खत्म हो जाता है। यो वेलकम बैक, द मोस्ट कैमियस सीरीज ऑफ ऑल टाइम। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेवर और लॉयड को। जेवर बोलता है आप 1 महीने बाद सर नोमन से फाइट करने वाले हो, आपको लगता है आप जीत पाओगे? ये देख के लॉयड बोलता है हे, और मैं जीत पाऊंगा? तो वो पागल हो गया है क्या? वो एक लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट है और उसी के साथ वो माना हार्ट भी यूज कर सकता है। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो तुम्हें लगता है मैं जीत पाऊंगा? पागल हो क्या यार, थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करना। जेवर को इतना गुस्सा आ रहा होता है, उसका मन कर रहा होता है इसका शरीर काट दो, लेकिन जेवर बोलता है नहीं नहीं, आई हैव टू कम डाउन। तो खैर अभी लॉयड की शक्ल को देख के जेवर बोलता है, पहले तो इनने सर नोमन के सर के मुंह के ऊपर डर्ट फेंक दिया और फिर इन्होंने डूल को चैलेंज कर लिया। मुझे लगा तो हमारे पुराने होलीगन वापस आ चुके हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने लगता है कुछ कैलकुलेट करके किया है, इसलिए उन्होंने फाइट कर लिए लगता है। और उसके बाद वो नाक से क्या निकल रहा है? उसके बाद बोलता है जेवियर, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाओ। ये देख के जेवियर बोलता है और आपको स्वॉर्ड चलाना सिखाओ? रिफ्यूज कर देता है, नहीं मैं नहीं सीखूंगा। और फिर बोलता है क्यों नहीं? बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जॉब है आपके ऊपर नजर रखना, एंड सेकेंड ऑल ऑफ, इफ यू सच कम बैक लाइक यू, एक्सक्यूज मी, ह्यूमन ट्रेस सच एज योर सेल्फ, अगर स्वord चलाना सिखाएगा तो आसपास के लोग सारे बहुत ही बड़े खतरे में आ जाएंगे, तो मैं आपको नहीं सिखा सकता। और उसके बाद अपना लॉयड बोलता है तो तुम कह रहे हो तुम मुझे स्वord चलाना नहीं सिखाओगे? अगर मैंने तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी तब भी, इंसोम्निया बीमारी। और ये सुन के अपना जेवियर बहुत ही हैरान हो जाता है, इसे कैसे मालूम है ये सब? उसके बाद अब हमको मालूम है ये अपने लॉयड ने तो पूरी बुक पढ़ के ही रखी, तो इसको मालूम है सब इसके इसकी बीमारी के बारे में। और हमें बताया जाता है 4 लेवल होते हैं स्वॉर्ड मास्टर के। और हमारा देवीर अभी स्वॉर्ड मास्टर है। और जब स्वॉर्ड मास्टर बनता है ना तो लोगों के बहुत सेंसेस हाई हो जाते हैं, मतलब पूरे कान के सुनने की पावर बहुत ही बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये सो नहीं पाता। और इसके बाद बोलता है ऑफ कोर्स मुझे मालूम है तुम्हारी शक्ल को देख के, क्योंकि तुम सो नहीं पा रहे हो, क्लियरली बता रहा है। अब फिर ये देख के देवीर बोलता है ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। तो वो अपना लॉयर बोलता है ठीक है चलो, सच में?
और उसके बाद हम देखते हैं ज़ेवियर बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे मालूम है आप नहीं कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे और आप मेरी बीमारी क्योर नहीं कर पाओगे इंसोम्निया। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है इसके ऊपर, लेकिन क्योर नहीं हो पाया। और उसके बाद हम देखते हैं ये सो गया। बेसिकली क्या किया है अपने लॉयड ने कि इसके ऊपर है ना इंजीनियरिंग होती है ना, सिविल इंजीनियरिंग, उसके जो बुक होते हैं ना वो सब कुछ पढ़ के इसके बता बता दिया। और ये सुन के ये भाई सीधा सो गया। तुम्हें भी मालूम है यार, जब भी हम बुक पढ़ने बैठते हैं तो हम सीधा सो जाते हैं बुक पढ़ते ही। और उसके बाद हम देखते हैं 2-3 घंटे का सीन। उसके बाद अपना जेवियर सीधा बोलता है 50 लैप लगा क्या। लॉयड ये देख के कुछ नहीं बोलता और सीधा जाने लगता है। और ये देख के बहुत ही हैरान हो जाता है, बिना कंप्लेंट किए रनिंग कर रहा है। उसके बाद एक राउंड लगा के आता है और जेवियर को बोलता है कि यार कुछ तो सीखा, स्किल सीखा मेरे को, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। उसके बाद और एक राउंड लगा के आता है। तो तुमने सोचा था कि मैं क्योर नहीं कर पाऊंगा बीमारी और तुम मुझे रिफ्यूज कर दोगे। उसके बाद और एक राउंड लगा के आता है और उसके बाद उसको बहुत पोक करता है, तुम्हें लगा मैं नहीं कर पाऊंगा और तुम मुझे रिफ्यूज कर पाओगे। ये सुन के इसके दिल में एरो लग जाती है और वो भागते भागते इसकी भाई स्किल अपग्रेड होती है अनोइंग ब्रेड की। क्या कर रहा है, इसकी अनोइंग ब्रेड की स्किल 4 लेवल की हो जाती है। बेसिकली ये स्किल क्या है, ये लोगों को इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है, बहुत ही अनोइंग करता है। इतना अनोइंग करता है, सीधा जो सामने वाला बंदा है ना उसे मारने के लिए भी आ जाएगा। और भागते भागते बोलता है मैं झूठ बोलूंगा अगर ये हार्ड नहीं है, ये हार्ड है लेकिन ये इतना हार्ड नहीं है जो जैसी मेरी जिंदगी कोरिया में थी। एक विदाउट फैमिली, जो कोई भी वेलकम करने के लिए नहीं है, एक छोटे से रूम में वो घंटों के लिए बंद, ये कुछ भी नहीं है। फिर ब्रिक्स उठा के ऊपर ले जाना पीठ पे, उसके बाद अनलोडिंग करना, ये बहुत ही हार्ड था। लेकिन उससे इतना हार्ड नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया है। मैं सोचता था एक दिन तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं ठीक होगा। मैं बहुत ही हार्ड वर्क करता था, मैं डिजर्व करता था, जस्ट लिटिल मोर, ज्यादा और ज्यादा करते रहता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद वो पूरे राउंड करके आता है, ये कुछ भी नहीं है, ये पेन उसके सामने। और ये देख के अपना जीव बहुत ही खुश हो जाता है। तो ठीक है, आप इतने डिटरमाइंड हो तो मैं सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हूँ, मेरे शॉर्ट स्किल सारे के सारे। और उसके बाद अपने जेवर की अप्रूवल रेटिंग बढ़ जाती है 1 पॉइंट से। उसके बाद हम मेंशन्स का सीन देखते हैं तो लॉर्ड के पापा बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसने आपको डिसरेस्पेक्ट कर लिया, आप हमारे फैमिली को इतनी समझ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगा मेरा बेटा हम उसके सेंसेस पे आ चुका है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। जस्ट इन केस मैं इस डेविल को रोक नहीं सकता, लेकिन हाउ एवर आप इतना हार्श मत होना वो उसके ऊपर, सिर्फ इतना ही मारना कि वो अपने सेंसेस पे वापस आ जाए। और ये सुन के वो बोलता है यस मास्टर एज यू आर विश। उसके बाद मन में बोलता है ड्यूल ऐसे नहीं चलते जैसे आप सोचते हो। मैं उसे अगर उसे मार भी दूँ तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, सर काट दूंगा उसका। अगर बैरन को कुछ इशू हो गया है तो मैं बैरन और बैरन को सभी को ही काट दूंगा, मार दूंगा। और मेरा प्लान जैसा है वैसे ही मैं विलेज छोड़ के जाऊंगा कहीं बड़ी जगह पे। और उसके बाद अपने लॉर्ड को थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमारा प्लान बहुत ही तेजी से चलने वाला है। उसके बाद हम 1 महीने का बाद देखते हैं रेड्यूल का, देखते हैं सिनारे हम, और रेड्यूल चालू होने वाला है। सारे लोग टेंशन में होते हैं। और उसके बाद वो बोलता है, नूमन बोलता है कि क्या आप रेडी हो यंग मास्टर। और लॉर्ड बोलता है हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। और उसके बाद रेड्यूल चालू हो जाता है और ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्टिंग में हमें लॉयड दिखाया जाता है अपने फावड़े के साथ और सर नोमन को भाई बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि भाई ये शिवल लेके इनको लड़ने के लिए आ रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉयड के मम्मी पापा जेवियर। और लॉयड के पापा बोलते हैं भाई ये मजाक कर रहा है क्या, ये क्या कर रहा है। लेकिन जेवियर मन में बोलता है मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो इन्होंने आखिरी मंथ में जो मेहनत की है, बिना रुके उन्होंने ट्रेनिंग किया और उसी के साथ उन्होंने अपना काम भी संभाला है बहुत ही अच्छी तरीके से, बिना सोए हुए अपनी शॉर्ट स्किल का भाई प्रैक्टिस की है इन्होंने शॉर्ट चलाने की। और ये देख के मुझे नहीं लगता कि ये जो कर रहे हैं, मास्टर लॉर्ड इज मोर सीरियस देन एवर। और उसके बाद ये ड्यूल चालू हो जाता है, दोनों अपने पोज में खड़े हो जाते हैं। लेकिन भाई ये अजीब से पोज में खड़ा होता है लॉर्ड अपना। अजीब भी बोलता है भाई ये किसे पोज में खड़ा है। उसके बाद नोमन उसके ऊपर सीधा हमला कर देता है स्वॉर्ड से, लेकिन भाई अपना लॉर्ड उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। और ये देख के भाई लॉर्ड लॉर्ड के पापा और जेवियर काफी हैरान हो जाते हैं। नोमन को लग रहा होता है भाई लकी है और कुछ नहीं है, और उसके बाद फिर एक बार भाई डिफ्लेक्ट कर देता है। और जेवियर बोलता है कि इनकी मूवमेंट बहुत ही एफिशिएंट हो चुकी है और ये इवॉल्व भी कर रहे हैं। और नोमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कैसे। और लेकिन ये अपने लॉर्ड ने भाई आर्मी में पहले काम किया है,
कोरिया में और इसे एक्सपीरियंस भी है, इसकी वजह से ये कर पा रहा है। उसके बाद भाई नोमन उसके ऊपर फिर एक बार हमला कर देता है, लेकिन भाई ये शील्ड बना के रख देता है और बोलता है इसके साथ मैं इसको शील्ड बना के भी यूज़ कर सकता हूँ और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके बाद भाई इस चवल से भाई अजीब अजीब काम करने लगता है भाई, अजीब हरकतें। भाई अभी भी मज़ाक कर रहा है और ये देख के लो अपने व्यूअर को लग रहा है भाई ये मज़ाक कर रहे हैं क्या? और फिर वो सोचता है नहीं ये मज़ाक नहीं कर रहा। और अपने सरनोमन का भाई दिमाग खराब हो चुका होता है यार, इनको कुछ भी सूझ नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा होता है, वह सीधा उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन अपना लॉयड बोलता है कि मैंने इनके लिए जो पहला वेपन प्रिपेयर किया है वो है शोवल और दूसरा है बेसिक स्वॉर्ड फाइट टेक्निक और उसके बाद इनके भाई सारे हमले डिप्लीट करने लगता है। और ये देख के इनको भाई वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है जो मैंने तीसरा वेपन प्रिपेयर किया था वो था अपनी शवल चलाने की स्किल। और उसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है अपने लॉयड का और वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और इसकी ट्रेनिंग देख के भाई लॉय जेवियर और लॉयड के मम्मी-पापा वही बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और इनकी अपलोड रेटिंग भी बढ़ जाती है 2-3 पॉइंट से और उसके बाद अभी आरपी पॉइंट 97 हो जाते हैं और इसी से ये भाई एक स्किल लेता है अपनी शोvel चलाने की। और उसके बाद भाई अपना सर नोमन भाई एक अटैक प्रिपेयर करने लगते हैं और उनके आसपास भाई माना दिख रहा होता है और हम देखते हैं जेवियर को कुछ तो लग रहा होता है और उसके बाद हम उनके शरीर में देखते हैं भाई वो माना इकट्ठा कर रहा होता है अपने हार्ट के पास और हमें बताया जाता है ये माना हार्ट यूज कर रहा होता है और वो अटैक प्रिपेयर करने लग रहा होता है और उसको भाई अपना लॉयड को कुछ भी रिएक्शन नहीं होता और उसके ऊपर हमला करने वाला था और हमें अपना जेवियर बताता है कि अगर बिना किसी स्किल के अगर इसे सीखना है तो किसी भी आदमी को 10 साल लगेंगे और रेगुलर पर्सन के लिए भाई सिर्फ समन करने के लिए 5 साल लगेंगे और मुझे नहीं लगता भाई अपने मास्टर लॉयड इसे रोक पाएँगे। और उसके ऊपर हमला करने वाला था और भाई उसके मम्मी-पापा बहुत ही हैरान हो रहे थे भाई, उनको लग रहा होता है हमारा बच्चा चला गया। अपने मतलब लॉयड से ब्लॉक कर देता है और ये देख के बस नोमन बहुत ही हैरान हो जाता है। और उसके बाद हमें बताता है कि और उसे लग रहा होता है कि भाई मेरे शरीर के अंदर से कोई माना निकल रहा है और हमें बताता है कि ये थी मेरी चौथा वेपन था जो मैंने प्रिपेयर किया था उसके लिए। और हमें बताया जाता है ये मानव कॉन्जुनेशन क्या है मेरे को मालूम नहीं, ये स्किल है और इसकी वजह से भाई जेवियर आगे में स्टोरी में काई बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है इस स्किल की वजह से। और ये कॉन्जूनिंग कोर्स टेक्निक है, इसकी वजह से भाई कोई भी किसी का भी माना ले सकता है चुरा के और ये समझ आता है और वो भाई पीछे हो जाता है ये देख के। लेकिन तभी जे अपना लॉयड उसके ऊपर हमला कर देता है, उसके अपने मुंह पे इतना खतरनाक वाला बजा देता है और उसका दांत भी निकल जाता है और इसे कुछ समझ नहीं आता तभी दूसरा एक बजा देता है उसके ऊपर और तीसरा और जमीन के नीचे गाड़ देता है इसे जमीन के नीचे सीधा। उसके बाद भाई ये सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हार चुके हैं हमारे सर नोमन और ये इम्पॉसिबल है इनको लग रहा होता है अपना लॉर्ड जीत चुका है। और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाता है अपना लॉर्ड जीत चुका है इस ड्यूल के और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उसके बाद बोलता है तुम सुन रहे हो क्या भाई मैं जीत चुका हूँ और टाइम आ चुका है इसे खत्म करने का। और उसके बाद भाई शोल लेता है उसको मारने के लिए और अपने लॉयड के पापा बोलते तू क्या कर रहा है, तू जीत चुका है, ड्यूल खत्म हो चुका है, तुम्हें करने की और जरूरत नहीं है। लेकिन किसी की भी नहीं सुनता और भाई सीधे उसके ऊपर बजाते बजाते जाता है। देखो भाई इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है भाई ये क्या कर रहा है, सीधा उसको भाई मार रहा है बिना सोचे हुए और उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है।